हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह रवि इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक ऐसा सर्वे लीक हुआ है जिससे सभी पार्टियों में खलबली मच गई है। आइए बात कर लोकसभा चुनाव 2024 का एक ऐसा सर्वे जो सभी दलों को चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के दावों के विपरीत एक्सिस माई इंडिया के सर्वे ने किसी पार्टी की बहुमत न मिलने की आंकड़े पेश किया है। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाया है। एक्सिस माई इंडिया का दावा है कि उसने 2013 के बाद 69 ओपिनियन पोल सर्वे किए थे, जिसमें से 64 सत्यता के करीब था, जिसके विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश के भी आधार बताया। आइए बात करते हैं किस पार्टी को कितनी कितनी सीट मिलने के लिए लिस्ट में दिखाया गया। एनडीए में 243 से 254 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 232 से 242 सीट, वहीं अदर को 40 से 56 सीट दिखाया गया है। वहीं वोट शेयरिंग की बात करें तो 44% वोट एनडीए को, 43% वोट इंडिया गठबंधन को, वहीं 13% वोट अदर को दिखाया गया है। वहीं बात करते हैं बीजेपी और बीजेपी अलायंस को कितना सीट मिलेगी, या कांग्रेस अलायंस को कितना सीट मिलेगा और अदर को कितना मिलेगा। आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। 208 से 219 सीट पे बीजेपी सिमट रही है और बीजेपी अलायंस में 35 से 68 सीट मिलने की उम्मीद दिखाया गया है। कांग्रेस को 115 से 123 सीट मिलने को दिखाया गया है। वहीं बात करते हैं अदर पार्टी को 45 से 55 सीट दिखाया गया कि अदर पार्टियों के खाते में जाएगा। कांग्रेस अलायंस के साथ जो पार्टियां हैं उनको 120 से 128 सीट मिलने के लिए परसेंटेज वाइज देख लें कि किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिल रहा है। कांग्रेस को 26%, वहीं बीजेपी को 37%, वहीं वाईएसआरसीपी को 2.3%, वहीं डीएमके को 2.33% मिल रहा है। वहीं शिवसेना को मिल रहा है 1.65%, वहीं टीडीपी को 1.83%। ऐसे ही पूरी लिस्ट है। इस पूरी लिस्ट को देख लें। सीपीआई को मिल रहा है 1.53% और वहीं मिला जेडीयू को 1.32%, एनसीपी को मिला 1.32%। ऐसे ही बीआरएस को मिला 0.93%, जेडीयू को मिल रहा है 0.66%, वहीं एलजेपी को मिला 0.59% वोट मिलेगा, वहीं टीएमसी को 6.9% मिल रहा है, वहीं एसपी को मिल रहा है 3.20% वोट इनकी शेयरिंग मिल रही है। इन सारे को शेयरिंग वोट मिलाने के बाद इंडिया गठबंधन को 43% वोट मिला, वहीं एनडीए को 44%, वहीं अदर को 13% वोट मिलने के लिए दिखाया गया है। आइए राज्यवार बात कर लेते हैं, किस राज्य से कितना सीट किस पार्टी को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बात करते हैं तो टोटल 2 लोकसभा सीट है, जिसमें से दोनों लोकसभा सीट एनडीए के खाते में दिखाया गया है। वहीं असम की बात करते हैं तो 14 लोकसभा सीट टोटल है, जिसमें से 8 लोकसभा सीट एनडीए को, 4 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को और बाकी अदर को दिखाया गया है। वहीं बात करते हैं बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीट है, जिसमें से 21 एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाया गया है, 18 इंडिया गठबंधन को और बाकी अन्य अदर पार्टियों को दिखाया गया है। वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से 7 एनडीए के खाते में जा रही है और 4 इंडिया गठबंधन में जा रहा है। वहीं बात करते हैं गोवा में 2 लोकसभा सीट है, जिसमें से 1 एनडीए को और 1 इंडिया गठबंधन को दिखाया गया है। बात करते हैं गुजरात में टोटल 26 लोकसभा सीट है, जिसमें से 25 एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाया गया है और 1 इंडिया गठबंधन की। वहीं बात करते हैं हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा सीट है, जिसमें से 4 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में और 6 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाया गया है। बात करते हैं ओडिशा लोकसभा सीट में 21 लोकसभा सीट आता है ओडिशा में, जिसमें से 9 लोकसभा सीट एनडीए खाते में और 2 लोकसभा सीट गठबंधन में जाते हुए 10 अदर पार्टी को, जो लोकल क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके खाते में दिखाया गया है। वहीं बात करते हैं पंजाब लोकसभा सीट की। पंजाब में 13 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से एनडीए को 0 दिखाया गया, यानी यहाँ से एनडीए साफ हो रही है बीजेपी। वहीं इंडिया गठबंधन को 10 दिखाया गया और यहाँ के क्षेत्रीय जो पार्टी है उसके खाते में दिखाया गया है। वहीं बात करते हैं राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीट है, जिसमें से 15 एनडीए के खाते में दिखाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन को 9 सीट दिखाया गया है और 1 अदर पार्टी को दिखाया गया है। सिक्किम राज्य में 1 लोकसभा सीट है, जो सीधे एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाया गया है।
बात करते हैं तमिलनाडु, दक्षिण भारत से बीजेपी साफ है, क्योंकि तमिलनाडु 39 लोकसभा सीट में एनडीए के खाते में 0 दिखाया गया है। वहीं बात करते हैं इंडिया गठबंधन को 37 दिखाया गया है, और वहीं अदर जो लोकल पार्टी हैं उन्हें 2 लोकसभा सीट उनके खाते में दिखाया गया है। वहीं बात करते हैं तेलंगाना में भी 17 लोकसभा सीट है, जिसमें से 4 एनडीए के खाते में दिखाया गया है और 9 इंडिया गठबंधन के खाते में। वहीं 4 अदर पार्टी जो क्षेत्रीय लोकल पार्टी हैं उनके खाते में दिखाया गया है। बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में भी 2 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से एक एनडीए के खाते में तो एक इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाया गया है। वहीं बात करते हैं सबसे बड़ी लोकसभा सीट यूपी की। यहाँ पे 80 लोकसभा सीट है, जिसमें से 56 एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाया गया है। वहीं 21 इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाया गया है और 3 अदर मानी लोकल पार्टी जो हैं उनके खाते में जाते हुए दिखाया गया है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी हुआ, इन सबों के खाते में जाते हुए दिखाया गया है। वहीं बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, जिसमें से 4 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में और 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाया गया है। वहीं बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है, जिसमें से कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाया गया, यहाँ से भी बीजेपी साफ है। वहीं बात करते हैं दिल्ली लोकसभा सीट से। दिल्ली लोकसभा सीट में जहां 7 लोकसभा सीट है, जिसमें से 3 एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी को यानी 4 इंडिया अलायंस को सीट मिल रहा है। यह जो लिस्ट है ये जो सर्वे लीक के माध्यम से जानकारी हुई है, इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि अभी ये कैसे लीक हुआ। जैसे भी लीक हुआ है, तमाम कंपनियां अपनी सर्वे कर रही हैं। जैसे जैसे सर्वे आएगा हम आपको इससे कुछ वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे।